देखो हम लोग कल्चर मीडिया में पढ़ रहे थे, कल्चर मीडिया, ठीक है। कल्चर मीडिया में बताए थे कल क्या बताए थे कल्चर मीडिया में, स्पेशल मीडिया पढ़ा रहे थे, सिंपल पढ़ा दिए थे और सिंथेटिक पढ़ाए थे। सिंपल मीडिया में इनरिच्ड मीडिया पढ़ा दिया, ठीक है। आज पढ़ना है उसका स्पेशल मीडिया का 4-5 टाइप और पढ़ाए थे तुम लोग को, इनरिचमेंट मीडिया, सेलेक्टिव मीडिया, डिफरेंशियल मीडिया, इंडिकेटर मीडिया और ट्रांसपोर्ट मीडिया, ठीक है। तो उस सब के बारे में पढ़ना है। अभी इनरिच्ड मीडिया में बताए थे, ठीक है ना, उसका एग्जाम्पल बताए थे, ठीक है। उसमें क्या बताए थे कि अगर ब्लड डाल देगा तो ब्लड हो जाएगा, ब्लड एगार, ठीक है। अगर सीरम डाल देंगे तो सीरम डाल सकते, ठीक है। तो ये सब बता दिए थे। आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्या चीज, इनरिचमेंट मीडिया। अब इनरिचमेंट मीडिया क्या होता है कि इनरिचमेंट मीडिया में क्या होता है, सबसे पहले याद रखना लिक्विड मीडिया होता है, ठीक है। तो देखो सम सब्सटेंसेस आर इनकॉर्पोरेटेड इन द liquid medium which have a stimulating effect on the bacteria to be grown or inhibits its competitor। इसमें क्या होता है कि मानो एक बैक्टीरिया को ग्रो कराना है, मानो कि ये ट्यूब, ठीक है, किसी बैक्टीरिया को मानो कि ग्रो करवाना है, ठीक है। इसका संख्या बढ़ाना है, 5 गो है, इसको करना है मानो 50 गो, क्या है मानो कि 100 गो या 2 लाख, कुछ भी करना है। तब इसको क्या करेंगे, लिक्विड मीडिया है, ठीक है ना, ये क्या है सब लिक्विड मीडिया। तो इसमें क्या करते हैं, एक ऐसा केमिकल डालते हैं, ठीक है ना, वो क्या करता है बताओ, इसको तो ग्रो कराएगा, इसको क्या कराएगा, ग्रो कराएगा। और लेकिन दूसरा भी तो बैक्टीरिया हो सकता है, तो मानो कि हमको ये वाला बैक्टीरिया चाहिए और ये बैक्टीरिया नहीं चाहिए, समझ में आ रहा है। तो वो जो केमिकल डालेंगे, मानो कि कुछ केमिकल डाले, ठीक है, तो ये जो केमिकल क्या करेगा, ये वाला बैक्टीरिया को ग्रोथ करवाएगा, ठीक है ना, इसको क्या करेगा, ग्रोथ करवाएगा, बढ़ाएगा, समझ में आ रहा है। अब वही जो ये वाला है, ठीक है, तो ये मानो कि 5 गो, तो ये सबको क्या करेगा, ग्रो नहीं होने देगा, ये सबको क्या करेगा, ग्रोथ नहीं करेगा, कम करेगा, समझ में आ रहा है। तो ये क्या कर रहा है, इसको ग्रो होने से क्या कर रहा है, रोक रहा है, इनहिबिट कर रहा है कि नहीं, बोलो। और इसको क्या कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है, क्या कर रहा है, स्टिमुलेट। स्टिमुलेट मतलब क्या होता है, उसको बढ़ाना, ठीक है ना, उसको क्या कर रहा है, स्टिमुलेट करके उसके ग्रोथ को बढ़ा रहा है। और इसको क्या कर रहा है, घटा रहा है, इनहिबिट कर रहा है, रोक रहा है कि हम तुमको बढ़ने नहीं देंगे, ठीक है। तो उसी टाइप का, तो इस टाइप का अगर मीडिया यूज हो रहा है तो उसी को क्या बोलते हैं, इनरिचमेंट मीडिया। तो वहीं लिखा हुआ क्या चीज कि सम सब्सटेंसेस आर इनकॉर्पोरेटेड, कुछ सब्सटेंसेस इसमें डाला जाता है इन ए लिक्विड मीडिया विच हैव ए स्टिमुलेटिंग इफेक्ट ऑन द बैक्टीरिया। क्या होता है, स्टिमुलेटिंग इफेक्ट होता है बैक्टीरिया को, जिसको हमको क्या करना है, ग्रो करना है, ठीक है ना। तो जिसको ग्रो करना है, ठीक है ना, इस बैक्टीरिया को, लाल वाला बैक्टीरिया को क्या करना, बढ़ाना था, तो इसको स्टिमुलेट कर दे रहा है। और जो बैक्टीरिया ब्लैक है, इसको क्या करना, हमको चाहिए नहीं हमको, तो इसको क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा ग्रोथ को। और इनहिबिट इट्स कॉम्पिटिटर, जो इसका कॉम्पिटिटर है या जो बैक्टीरिया हमको नहीं चाहिए, उसको क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, ठीक है। दिस रिजल्ट इन एन एब्सोल्यूट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ वांटेड और डिजायर्ड बैक्टीरिया। जो हमको बैक्टीरिया चाहिए, हमको लाल वाला बैक्टीरिया चाहिए था, तो ये 5 गो था, तो 5 गो से देखा बढ़ गया। लेकिन जो हमको बैक्टीरिया नहीं चाहा था, क्या था, उतना ही रहा ना, तो उससे भी कम जाएगा, बोलो। तो वही है कि जो बैक्टीरिया हमको चाहिए उसका क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो जो भी वांटेड मतलब और डिजायर्ड मतलब जो चाहने वाला बैक्टीरिया, जो हमको चाहिए, वो क्या हो गया, बैक्टीरिया का ग्रोथ बढ़ गया। और जो नहीं चाहिए वो क्या होगा, वहीं पे इनहिबिट हो जाएगा, समझ में आया। इस टाइप का मीडिया को क्या बोलते हैं, इनरिचमेंट मीडिया। तो इनरिचमेंट मीडिया में याद करना है, ठीक है। सबसे पहले एक तो लिक्विड मीडिया होता है, ये एक ऐसा मीडिया होता है जिसमें क्या करते हैं हम लोग, एक ऐसा सब्सटेंस को मिलाते हैं जो क्या करता है, जो भी हमको डिजायर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या बैक्टीरिया जिसको हमको चाहिए, उसको क्या करता है, बढ़ाता है। जो लेकिन उसके साथ है, जो उसको कॉम्पिटिट करके उसको हो सकता है कि कम कर दे, ठीक है ना, उसको क्या करेगा, कम करेगा, ठीक है ना, इनहिबिट कर देगा उसका ग्रोथ को। तो क्या होगा, जो बैक्टीरिया हमको चाहिए उसका ग्रोथ क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो हमको जो प्राप्त करना था तो मिल ही गया। तो इस टाइप का मीडिया को हम लोग क्या बोलते हैं, एनरिचमेंट मीडिया। तो इसमें कौन मीडिया यूज हो रहा है, लिक्विड मीडिया, याद है। तो लिक्विड मीडिया में क्या करेंगे, कैसा सब्सटेंस मिक्स करेंगे जो क्या करेगा, जो हमको चाहिए वो वाला बैक्टीरिया को ग्रो करवाएगा, जो नहीं चाहिए उसको क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा, ठीक है, उसके कॉम्पिटिटर को। तो इसी को क्या बोलते हैं, इनरिचमेंट मीडिया। तो याद रहेगा, इनरिचमेंट मीडिया क्या है, लिक्विड मीडिया, ठीक है।
अब इसका एग्जाम्पल याद करना है, टेट्राथाइरोन ग्रोथ और सेलेनाइट एफ ग्रोथ, ठीक है ना। ये क्या है जो केमिकल बताए, जो केमिकल डाला जाता है तो यही है कि टेट्राथायोनेट ग्रोथ मतलब टेट्राथायोनेट क्या करेंगे, केमिकल जो है उसको मिक्स करेंगे तो जो डिजायर्ड रहेगा बैक्टीरिया वो ग्रोथ करेगा और नहीं करेगा। सेलेनाइट में क्या करेगा, सेलेनाइट केमिकल डालेंगे, लिखे ना, तो सम सब्सटेंसेस डाला जाता है तो वही सब सब्सटेंसेस है, तो याद कर लेगा। बोलो, तो टेट्राथायोनेट ब्रोथ आएगा तो पूछा किसका एग्जाम्पल है, तो क्या चीज आएगा, इनरिचमेंट मीडिया। सेलेनाइट ए ब्रोथ आएगा, किसका एग्जाम्पल है, इनरिचमेंट मीडिया। इनरिचमेंट मीडिया किस में मिक्स किया जाता है, लिक्विड मीडिया में क्या होता है, कोई सब्सटेंस को मिक्स किया जाता है, वो क्या करता है, जो हमको चाहिए उसको ग्रोथ को बढ़ाएगा, जो नहीं चाहिए उसको ग्रोथ को इनहिबिट कर देगा। समझ में आया, बोलो। तो यही है क्या है, इनरिचमेंट मीडिया। आगे बढ़ा जाए, अब आगे है क्या चीज, सेलेक्टिव मीडिया। सेलेक्टिव मीडिया मतलब क्या होता है, सिलेक्शन करना। सेलेक्टिव मतलब क्या होता है, सिलेक्शन करना, ठीक है। तो सेम वही है कि सिलेक्टिव मीडिया आर सॉलिड, ठीक है ना। तो अंतर याद करना, ये क्या था, लिक्विड था, हमको जो चाहिए था वो क्या कर रहा था, ग्रो कर रहा था। अब सेलेक्टिव मीडिया आर सॉलिड एंड कंटेन सब्सटेंसेस that inhibit all but a few types of bacteria and facilitate the isolation of a particular species। सेम ये दोनों क्या होता है, लगभग सेम होता है। इसमें क्या लिक्विड मीडियम एक सब्सटेंस मिला रहे थे, जो क्या हो रहा था कि हमको जो डिजायर्ड था, ठीक है ना, वो क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है और कंपिटिटर सबको रोक दे रहा है, इनहिबिट कर दे रहा है, ठीक है। और ये एक सेलेक्टिव मीडिया है। तो सेलेक्टिव मीडिया भी क्या है, एक टाइप का, हमको जो सेलेक्टिव मानो कि बैक्टीरिया चाहिए तो वो क्या करेगा, ग्रो करेगा और सबको क्या करेगा, रोक देगा। लेकिन अंतर क्या है, ये सॉलिड मीडिया पे है, ये लिक्विड मीडिया पे। बोलो समझ में आया। तो देखो, तो वहीं लिखा हुआ है कि जो सेलेक्टिव मीडिया क्या होता है, सॉलिड मीडिया होता है, कंटेन सब्सटेंसेस, ऐसा सब्सटेंसेस रहता है दैट इनहिबिट ऑल व्हाट अ फ्यू टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया एंड फैसिलिटेट द आइसोलेशन ऑफ अ पार्टिकुलर स्पीसीज। जो भी पार्टिकुलर स्पीसीज है जो हमको चाहिए, ठीक है, तो उसको क्या करेगा, ग्रो करने देगा, और जो नहीं चाहिए उसको क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, सॉलिड में उसको मिक्स करेंगे। पूरा समझ में आया। तो उसका एग्जांपल क्या होगा, डीऑक्सीकोलेट साइट्रेट एगर। क्या है, डीऑक्सीकोलेट साइट्रेट एगर। एगो है बाइल साल्ट एगर, क्या है, बाइल साल्ट एगर, अगर एगो है डीऑक्सीकोलेट साइट्रेट एगर। तो ये याद रखना है कि डीसी और बीएसए, ठीक है ना। ये केस किसका टाइप्स है, सेलेक्टिव मीडिया। बोलो समझ में आया। तो इसका एग्जाम्पल सब याद करते चलना। क्वेश्चन पूछेगा इनरिचमेंट मीडिया का एग्जाम्पल बताओ, ऑप्शन में वही दे देगा, तो तुमको याद रहेगा तब ना मारेगा, ठीक। ज्यादातर क्वेश्चन इसमें एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। ठीक है, पूछ देगा सेलेनाइट ए ब्रोथ किसका एग्जाम्पल है, दे देगा डिफरेंशियल मीडिया, सेलेक्टिव मीडिया, इंडिकेटर मीडिया, डिफरेंशियल मीडिया, इनरिचमेंट मीडिया। तो ये याद रहेगा तो सही जाएगा आंसर, नहीं तो फिर दिक्कत होगा, ठीक है। तो हम समझाने के लिए समझा दे रहे हैं, लेकिन तुमको याद करना पड़ेगा। 2 4 5 बार पढ़ेगा तो क्या हुआ, याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, बोलो सब, डीऑक्सीकोलेट साइट्रेट एगर और बाइल साल्ट एगर, ठीक है। ये समझ में आया, बोलो। तो इसमें क्या है, सॉलिड है, इसमें लिक्विड। तो ये भी याद रखना है, जो इनरिचमेंट मीडिया होता है वो क्या होता है, लिक्विड मीडिया में कुछ मिलाते हैं, और जो सेलेक्टिव मीडिया होता है उसको सॉलिड मीडिया में मिलाते हैं, ठीक है। चलो अब क्या है, डिफरेंशियल मीडिया। डिफरेंशियल मतलब इस क्या है, अलग अलग, ठीक है। उसमें क्या होगा, एक कलर सब अलग अलग प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना। एगो मानो कि पीला कर लेगा तो एगो लाल कर लेगा, एगो लाल करेगा एगो कलरलेस हो जाएगा, समझ में आ रहा। तो एगो बैक्टीरिया कुछ और कलर करेगा, एक कुछ और करेगा, ठीक है। देखो इसमें क्या है, डिफरेंशियल मीडिया, समझ में। डिफरेंशियल मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएट करना, अलग अलग करना, ठीक है। अब व्हेन अ मीडियम कंटेन्स सब्सटेंसेस व्हिच हेल्प टू डिस्टिंग्विश डिफरेंशिएट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया, इट इज नोन एज डिफरेंशियल मीडिया। अब बोल रहा है कि एक कोई मीडिया है, समझ में आया, जिसमें क्या होता है कि कोई ऐसा सब्सटेंस डाल रहा है जिसमें मानो कि बैक्टीरिया ए है और बी है, ये दोनों को क्या कर रहा है, डिस्टिंग्विश कर दे रहा है, समझ में आया। तो डिस्टिंग्विश कर देगा तो इसी को क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएटिंग मीडिया। डिफरेंशिएट कर रहा है कि नहीं, अलग अलग कर रहा है कि नहीं, तो वही बोल रहा है कि किसी मीडियम में क्या होता है, कोई सब्सटेंस है जो क्या कर रहा है, डिस्टिंग्विश कर देगा। डिस्टिंग्विश मतलब अलग अलग कर दे रहा है, ठीक है।
डिफरिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया, जो भी बैक्टीरिया कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको क्या कर रहा है, अलग अलग कर दे रहा है, तो अलग अलग पहचान में आ जाएगा। बोलो, इसी को क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल मीडिया। अब एग्जांपल है मैकॉन्की एगर, क्या है, मैकॉन्की एगर, ठीक है। मैकॉन्की एगर में क्या होता है कि मैकॉन्की एगर में जो लैक्टोज फर्मेंटर बैक्टीरिया होता है, ठीक है, LF लिखे, लैक्टोज फर्मेंटर। अब मानो कि जो बैक्टीरिया है, ठीक है ना, अगर ये लैक्टोज फर्मेंटर होगा, ठीक है ना, अब हमको चेक करना है कि इसमें क्या है कि कौन लैक्टोज फर्मेंटर है, कौन नॉन लैक्टोज फर्मेंटर है। समझ में आया? मानो कि 4 5 6 गो बैक्टीरिया है, इसमें से हमको पहचानना है कौन लैक्टोज फर्मेंटर है, कौन लैक्टोज फर्मेंटर नहीं है। तो हमको पता है, ठीक है ना, जो लैक्टोज फर्मेंटर होगा वो क्या करेगा, पिंक कलर का कॉलोनी बनाता है, ठीक है ना, और जो नॉन लैक्टोज है वो क्या करेगा, व्हाइट कलर का बनाएगा, कलरलेस बनाता है। समझ में आया? व्हाइट नहीं, कलरलेस, ठीक है। तो देखो, तब हमको पता है, तो कोई सब्सटेंस मानो मिला है, क्या किए, कोई सब्सटेंस मिला है। अब हमको पता है जो लैक्टोज फर्मेंटर रहेगा वो क्या करेगा, पिंक कलर का देगा, और जो नॉन लैक्टोज फर्मेंटर रहेगा वो क्या करेगा, कलरलेस देगा। तो मानो कि ये पिंक बना रहा है सपोज, ठीक है, ये भी क्या कर रहा है, पिंक बना रहा है, ये भी क्या कर रहा है, पिंक बना रहा है, आई क्या बना रहा है, कलरलेस। तब हमको पता नहीं चल जाएगा कि कौन लैक्टोज फर्मेंटर है, कौन नहीं है। बोल दो, तो क्या होगा, ACD क्या हो जाएगा, लैक्टोज फर्मेंटर, और जो B होगा वो क्या हो जाएगा, नॉन लैक्टोज फर्मेंटर, ठीक है ना। तो देखो वही है कि मैकॉन्की अगर प्लेट पे अगर लैक्टोज फर्मेंटर फॉर्म क्या, कौन सा कलर, पिंक कलर, ठीक है, वेयर एज नॉन लैक्टोज फर्मेंटर, ठीक है ना, जो लैक्टोज फर्मेंटर बैक्टीरिया नहीं है वो क्या करता है, कलरलेस या पेल कॉलोनी बनाता है। तो उसके अनुसार हम लोग नहीं बांट लेंगे कौन लैक्टोज फर्मेंटर कौन है। तो 2 गो बैक्टीरिया 4 गो 5 गो को क्या कर रहा है, डिफ्रेंशिएट कर रहा है कि नहीं, बोलो। तो अलग अलग बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट कर रहा है, इसीलिए क्या हो गया, डिफरेंशियल मीडिया। तो इसका एग्जाम्पल याद रखना है कि क्या होता है, मैकॉन्की एगर होता है। मैकॉन्की एगर में क्या होता है कि अगर लैक्टोज फर्मेंटर बैक्टीरिया को क्या करेंगे हम लोग, ग्रो करवाएंगे, तो क्या होगा, वो अगर होगा, ठीक है ना, लैक्टोज फर्मेंटर बैक्टीरिया उसमें मैकॉन्की एगर में, तो कौन सा कलर बनाएगा, पिंक कलर बनाएगा, अगर नहीं हुआ तो कलरलेस हो जाएगा। समझ में आया, कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। तो वही है कि जैसे मानो कि अब देखो, अब क्या है कि मानो कि क्या होगा, मैकॉन्की अगर तुमको दे दिया गया, अब बहुत सारा बैक्टीरिया है, ठीक है, मानो ये सब बैक्टीरिया है, ठीक है, समझ में आ रहा है। इस सब में से हमको क्या करना, छांटना है कि कौन लैक्टोज फर्मेंटर है, कौन लैक्टोज फर्मेंटर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, मैकॉन्की एगर प्लेट ले लेंगे, ठीक है ना, जो भी है उसका मैकॉन्की एगर ले लेंगे, उसके बाद ये सब बैक्टीरिया को क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे। समझ में आया? अब देखेंगे कौन कौन पिंक बना रहा है, तो मानो ये भी पिंक बना रहा है, ये 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 बना रहा है, तो ये सब क्या हो जाएगा, लैक्टोज फर्मेंटर हो जाएगा। और जो नहीं बना रहा है वो क्या होगा, नॉन लैक्टोज फर्मेंटर, ठीक है। तो यही क्या है बताओ, डिफरेंशियल मीडिया। समझ में आया? अब हम लोग पढ़ रहे हैं क्या चीज, इंडिकेटर मीडिया। इंडिकेटर मीडिया क्या होता है, इंडिकेटर मतलब क्या होता है, इंडिकेट करना, ठीक है ना, किसी पे फोकस करना ज्यादा, इंडिकेट करना मतलब उसको, ठीक है ना। तो देखो, दिस मीडिया कंटेन एन इंडिकेटर विच चेंजेस कलर व्हेन अ बैक्टीरियम ग्रोज इन देम। अब देखो अलग अलग बैक्टीरिया, ठीक है ना, ग्रो करेगा तो क्या करेगा, अलग अलग इंडिकेट करेगा। समझ में आया? कोई बैक्टीरिया ग्रो किया, मानो लाल कलर दे दिया, ठीक है ना, तो आपको पता है कि लाल कलर का होगा तो ये बैक्टीरिया है, ठीक है ना। तो जैसे ही बैक्टीरिया लाल ग्रो करेगा हम समझ जाएंगे ये बैक्टीरिया ग्रो किया है, ठीक है। कोई पिंक करेगा तो बता देंगे ये है, ठीक है। कोई कलरलेस करे, व्हाइट कलर यानी कोई कलर प्रोड्यूस नहीं करेगा तो ये बैक्टीरिया है। समझ में आया? तो इंडिकेट कर रहा है कि नहीं, ठीक है, कलर के आधार पर। तो वही है कि दिस मीडिया कंटेन एन इंडिकेटर, क्या करता है, इंडिकेटर कंटेन करता है विच चेंजेस कलर, क्या करता है, कलर चेंज करता है व्हेन बैक्टीरियम ग्रोज इन देम। अब जैसे देखो, जब हम लोग पीएच मापते हैं तो रहता है ना, रेड से ब्लू होगा तो क्या होगा, एसिडिक सॉल्यूशन है, बेसिक हो गया,
अगर एसिडिक सोल्यूशन होता है तो क्या होता है, ब्लू स्ट्रिप डालेंगे तो क्या हो जाता है, रेड हो जाता है, ठीक है ना। और बेसिक सोल्यूशन रहेगा तो रेड वाला को डालेगा तो क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, होता है कि नहीं। तो क्या होता है, इंडिकेटर होता है कि नहीं, उसको बोला जाता है इंडिकेटर। तो सेम ऐसा ही है कि अगर कोई बैक्टीरिया उसमें क्या हो रहा है, ग्रो कर रहा है, तो क्या होगा, कलर चेंज कर रहा है, ठीक है। तो जो कलर चेंज करेगा तो उस सब कलर के ई कलर का होगा तो ई बैक्टीरिया होगा, ई कलर का होगा तो ई बैक्टीरिया हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये क्या होगा, हमको इसको पहचान सकते हैं। अब एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है सबका, ठीक है ना। इसका भी याद रखना कि मैकांकी अगर पे क्या होता है, क्वेश्चन पूछता है कि मैकांकी अगर प्लेट पर अगर लैक्टोज फर्मेंटर बैक्टीरिया ग्रो कराएंगे तो कैसा कॉलोनी देगा, पिंक, ब्लैक, व्हाइट, कलरलेस, तो क्या होगा, पी। समझ में आ रहा है कैसे क्वेश्चन पूछता है, तो याद रखना। तो इसका एग्जाम्पल है क्या चाहिए, विल्सन एंड ब्लेयर मीडियम। क्या है, विल्सन एंड ब्लेयर मीडियम, साइंटिस्ट का नाम है विल्सन और ब्लेयर, ठीक है ना। दो साइंटिस्ट है जो बनाया वो अपने नाम पर दे दिया, ठीक है। तो उनका होगा विल्सन एंड ब्लेयर मीडियम, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अगर साल्मोनेला टाइफी को इसमें ग्रो कराएगा, किसमें, विल्सन एंड ब्लेयर मीडियम है, तो कैसा कॉलोनी देगा, ब्लैक, ठीक है। तो अगर मानो कि विल्सन एंड ब्लेयर मीडियम में क्या कर रहा है, अगर मानो कि साल्मोनेला टाइफी को हम क्या कर रहा है, ग्रो करा रहा है, तो ब्लैक कलर देगा। या मानो कि कोई बैक्टीरिया ग्रो करके ब्लैक कलर दे रहा है, तो चांस रहेगा कि क्या चीज रहेगा, साल्मोनेला टाइफी रहेगा। समझ में आ रहा है, ठीक, बोलो। तो इससे हम लोग पहचान सकते हैं, तो इंडिकेट कर रहा है कि नहीं, ब्लैक हो जा रहा है, कोई रेड हो जाएगा, कोई ब्लू हो जाएगा, कोई कुछ हो जाएगा, तो क्या बोल लेंगे इसको, इंडिकेटर मीडिया, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल याद करेगा, क्या चीज है, विल्सन एंड ब्लेयर मीडियम, ठीक है ना। क्वेश्चन ही सब पूछता है, तो विल्सन एंड ब्लेयर मीडियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है ना। तो ट्रांसपोर्ट मीडिया, सेलेक्टिव मीडिया, इनरिच मीडिया, इनरिचमेंट मीडिया, इंडिकेटर मीडिया, तो आंसर इंडिकेटर जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ध्यान रखना। उसके बाद क्या है, ट्रांसपोर्ट मीडिया। ट्रांसपोर्ट मीडिया क्या होता है, दे आर यूज इन द केस ऑफ डेलिकेट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। डेलिकेट ऑर्गेनिज्म मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, जो कुछ देर के बाद क्या होगा, तुरंत मर सकता है, ठीक है। दोनों को क्या, विच मे नॉट सर्वाइव एट द टाइम टेकन फॉर द ट्रांसमिट और टेक एनी ओवर ग्रोथ बाई नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया। ये क्या होता है, देखो, अगर मानो कि ये कल्चर मीडियम है, ठीक है, कल्चर मीडियम में मानो कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है, गोनोकोकाई। क्या है, गोनोकोकाई, ठीक है। कितना डेलिकेट होता है ये, मानो कि ये क्या है, गोनोकोकाई सब, ठीक है। तो अगर मानो इसको हमको ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है, तो अगर मानो कि नॉर्मल मीडियम में रख कर चल जाएगा तो क्या होगा, सब बैक्टीरिया के खाने के लिए है ना उसमें, तो क्या होगा, ये तो ग्रो करवे करेगा, इसके साथ साथ जो रहेगा ना वो बहुत ज्यादा ग्रोथ कर लेगा। समझ में आ रहा है। और उसको क्या करेगा, दाब दूब के क्या करेगा, खत्म कर देगा। मतलब इसको क्या करेगा, कंपटीशन देगा, और इसको क्या करेगा, इसको किल कर देगा या ग्रो नहीं होने देगा। तो हमको चाहिए गोनोकोकस, समझ में आ रहा है। अब पता चला दूसरे बैक्टीरिया ग्रो करके उसको निपटा दिया, समझ में आ रहा है, तो हमको दिक्कत हो जाएगा, बोलो। तो वही बता रहा है कि दीज आर यूज्ड इन द केस ऑफ डेलिकेट ऑर्गेनिज्म, यानी क्या हुआ, जो गोनोकोकाई है क्या है, बहुत डेलिकेट है, ठीक है ना, वो कंपटीशन नहीं झेल पा रहा है, ठीक है ना। उसका दूसरा बैक्टीरिया ओवर ग्रोथ करके उसको क्या कर दे रहा है, दबा दे रहा है। समझ में आ रहा है। इस टाइप जब इस केस में यूज करेंगे तो क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट मीडिया। तो ट्रांसपोर्ट मीडिया रहेगा, क्या करेगा, सिर्फ गोनोकोकस को ग्रो करने देगा, अदर बैक्टीरिया का ग्रोथ जल्दी नहीं करने देगा। तो हमको फायदा हो जाएगा कि नहीं, बोलो। तो वही बोल रहा है कि दीज आर यूज्ड इन द केस ऑफ डेलिकेट ऑर्गेनिज्म, जैसे कि है गोनोकोकाई। गोनोकोकाई which may not survive at the time taken for transmit or any other overgrown by the non pathogenic bacteria, एग्जाम्पल में कोलेरा ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि अगर तुमको नॉर्मल जगह से ट्रांसपोर्ट करके एक जगह से दूसरे जगह ले जाएगा, उतना देर में क्या हो जाएगा, गोनोकोकाई का जो ओवर ग्रोथ है, ठीक है ना, दूसरा बैक्टीरिया ओवर ग्रोथ करके इसको क्या कर दबा देगा, ठीक है ना। दबा देगा इन द सेंस उसको ज्यादा ग्रो नहीं करने देगा, अपने ज्यादा ग्रोथ कर देगा, ठीक है ना, ओवर ग्रोथ हो जाएगा। तो क्या होगा, हमको काम था गोनोकोकाई का, मिल पाएगा नहीं, मिल पाएगा। पता चला 20 को था और कम होते जा रहा है, समझ में आ रहा है, तो दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो उसी का एग्जाम्पल है क्या चाहिए, स्ट्वार्ट्स ट्रांसपोर्ट मीडिया। क्या है,
स्टुअर्ट्स ट्रांसपोर्ट मीडिया, तो ऐसा ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो क्या है डेलिकेट है, ठीक है, वो क्या कर रहा है कंपटीशन उतना नहीं झेल पा रहा है, ठीक है। दूसरा ऑर्गेनिज्म अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जो भी बैक्टीरिया वो आकर ओवर ग्रोथ करके उसका संख्या को घटा सकता है, तो उस टाइप के जो ऑर्गेनिज्म रहेगा उसको हम किस में ग्रो करवाएंगे, स्टुअर्ट्स ट्रांसपोर्ट मीडिया में। तो इसमें क्या होगा कि जो भी हमको इम्पोर्टेंट है बैक्टीरिया जो हमको चाहिए गोनोकोकाई, समझ में आ रहा है, वो क्या करेगा ग्रो करेगा, और जो नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो हमको नहीं चाहिए जैसे कोलेरा, ठीक है ना, तो क्या होगा नहीं ग्रोथ करा देगा। तो माना गोनोकोकाई के केस में क्या होता है कि नॉर्मल अगर कल्चर मीडिया में उसको डालेगा तो गोनोकोकाई कम ग्रोथ करेगा, जो कोलेरा ऑर्गेनिज्म में क्या करेगा बैक्टीरिया कोलेराई ज़्यादा ही ग्रोथ कर जाएगा, तो उसको क्या करेगा उसका संख्या को कमा देगा, ठीक है ना। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे स्टुअर्ट्स ट्रांसपोर्ट मीडिया का यूज करेंगे। इसमें क्या होगा हमको गोनोकोकाई चाहिए या जो भी डेलिकेट ऑर्गेनिज्म है तो वो क्या होगा इजीली उसको ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरे जगह कर सकता है, ग्रो भी करवा सकते हैं। समझ में आया? तो इसी को बोलते हैं क्या चीज ट्रांसपोर्ट मीडिया। मतलब ले जाने के दौरान ऐसा नहीं कि हमको ये बैक्टीरिया चाहिए, जो बैक्टीरिया हमको मतलब डायग्नोसिस करना पता चला दूसरे बैक्टीरिया आके उसको दबा दिए, फिर क्या होगा दिक्कत हो जाएगा। तो इस सब केस में क्या होगा ट्रांसपोर्ट मीडिया का हम लोग यूज करेंगे। ट्रांसपोर्ट मीडिया का एग्जाम्पल है स्टुअर्ट्स ट्रांसपोर्ट मीडिया। स्टुअर्ट साइंटिस्ट का नाम था, वो अपने नाम पर दे दिया था स्टुअर्ट साइंटिस्ट मीडिया। विल्सन एंड ब्लेयर भी साइंटिस्ट का नाम है, वो अपने नाम पर दे दिया, ठीक है ना, खोज किया था इंडिकेटर मीडिया। डिफरेंशियल मीडिया में क्या हो गया याद करना कि लैक्टोज फर्मेंटर जो होता है पिंक कलर बनाता है, नॉन लैक्टोज फर्मेंटर या कलरलेस बनाता है या पेल, ठीक है। जो सिलेक्टिव मीडिया है बताया कि सॉलिड मीडियम पे होता है, ठीक है ना, ठीक है ना। और इसका एग्जाम्पल है डीऑक्सीकोलेट, साइट्रेट एगर और बाइलसैल्ट एगर, ठीक है। और जो इनरिचमेंट मीडिया को बताया कि लिक्विड मीडिया में कोई सब्सटेंस को डाला जाता है ताकि दूसरा चीज का ओवर ग्रोथ नहीं हो पाए, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा कि जो हमको चाहिए, ठीक है ना, वही ग्रो करेगा और ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। तो मिला जुला का सब सेम ही है, थोड़ा थोड़ा सा अंतर होता है, ठीक है। तो किसमें किसको रखना है, तो इसमें डेलिकेट को रखेंगे, इसमें ऐसा को रखेंगे जो क्या करेगा कलर चेंज करेगा तो पता चलेगा कौन बैक्टीरिया कौन ग्रो नहीं कर रहा है। डिफरेंशियल मीडिया में कौन की अगर हम लोग क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करते हैं, लैक्टोज फर्मेंटर रहेगा तो पिंक हो जाएगा, नॉन रहेगा तो कलरलेस हो जाएगा। इनरिचमेंट मीडिया में क्या करते हैं लिक्विड मीडिया में सब्सटेंस को मिक्स करते हैं तो क्या करेगा जो काम रहेगा वो ग्रो करेगा, नॉन को जो नहीं रहेगा उसको काम ग्रो नहीं होने देगा। सेलेक्टिव मीडिया में सॉलिड मीडिया यूज करते हैं, ठीक है। तो यही थोड़ा बहुत अंतर है जो बताएं। और एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ देगा विल्सन एंड ब्लेयर मीडिया में एनी एग्जाम्पल ऑफ, सब ऑप्शन दे देगा। तो याद जिसको रहेगा मारेगा, जिसको नहीं याद रहेगा नहीं मारेगा। बोलो समझ में आया? तो यही तुम लोग का था क्या चीज कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया में स्पेशल मीडिया खत्म हो गया, तो सिंपल पढ़ा दिए, सिंथेटिक पढ़ा दिए, और ठीक है। और सॉलिड लिक्विड में क्या अंतर होता है बता दिए थे, सॉलिड लिक्विड और सेमी सॉलिड मीडिया में बताया था ना। अगर 2 से 3% होगा तो वो हो जाएगा, 0.2 से कम होगा तो सेमी सॉलिड हो जाएगा, ठीक है ना। अब पूरा खत्म, ठीक है ना, तो लिक्विड हो जाएगा, ठीक है। अब पढ़ाएंगे मॉलिक्यूलर पे एरोबिक एनारोबिक, छूटा हुआ था, और उसके बाद सब एक जगह डिफ्रेंशिएट करके सब लिखा देंगे, ठीक है। तो कल लास्ट क्लास होगा तो कल्चर मीडिया कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 1-2-3 लेक्चर में मेथड ऑफ कल्चर मीडिया, कल्चर कैसे लगाते हैं, ठीक है ना। जो कल्चर हम लोग लगाएंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में तो कैसे लगाते हैं उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो वो अब छठ बाद होगा।